गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ज्योमेट्री का 15th लेक्चर लेकर के आए हैं और यह ट्रायंगल्स का पार्ट 4 होगा। और ज्योमेट्री के इस लेक्चर में हम लोग लेकर के आए हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी का। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है सो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके लिए पहले आप लोग फिगर देख लीजिए। ये फिगर है हमारा, ये फिगर है और ये PQR है। PQR के इस साइड को हमने बढ़ाया T तक और इस साइड को बढ़ाया गया कहाँ तक, S तक बढ़ाया गया है। ये 135 डिग्री है, ये 110 डिग्री है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, साइड QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR are produced to point S and T respectively. Point S and T respectively if angle SPR equals to 135 and angle PQT equals to 110। तो फाइंड हमको क्या करना है, ये देख लीजिए। फाइंड करना है PRQ, एंगल PRQ, ये हमको फाइंड करना है। अब जरा आ जाइए, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया कि ट्रायंगल PQR है और RQ को T तक और QP को S तक प्रोड्यूस किए हैं और एंगल जो हमारा SPR है वह 135 है और एंगल PQT है वह हमारा 110 है। तो फाइंड करना है PRQ, हमको फाइंड करना है। तो इसको हम 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं थोड़ी सुविधा के लिए। अब ज़रा देखिए सॉल्यूशन में हम लोग आ रहे हैं, तो एंगल 2 और प्लस 135 डिग्री इक्वस टू 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल 2 इक्वस टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 135 हो गया और ये हमारा 45 डिग्री निकल गया। फिर आ जाइए, एंगल 1 और प्लस 110 इक्वस टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 इक्वस टू हो जाता है 180 डिग्री माइनस 110 इक्वस टू ये हमारा हो गया 70 डिग्री हो गया। अब आ जाइए इन ट्रायंगल PQR में आ जाइए। इन ट्रायंगल PQR में आ जाइए। तो इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल PRQ ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। एंगल 1 हम 70 डिग्री निकाले हुए हैं यहाँ और एंगल 2 भी हम निकाले हुए हैं 45 और फिर ये हमारा PRQ है, ये हो गया
180 डिग्री हो गया। ये आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 115 हो गया, और प्लस एंगल PRQ हो गया, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। तो एंगल PRQ इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115, और ये हमारा हो जाएगा 65 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, लेकर के आ रहे हैं। पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का। जरा फिगर पहले देख लीजिए, ये फिगर देख लीजिए पहले, ये फिगर देख लीजिए। ये हमारा है x है, y है, ये z है। इसका बाइसेक्टर इस पॉइंट पर मिल रहा है, और ये इस एंगल का बाइसेक्टर, ये दोनों पॉइंट O पर मिल रहा है। ये 62 दिया हुआ है, और ये हमारा 54 डिग्री है। कितना है? 54 डिग्री है। अब आपका क्वेश्चन क्या है सो पहले देख लीजिए। एंगल x ये 62 डिग्री है, एंगल XYZ ये हो गया 54 डिग्री है। इफ़ YO और ZO, इफ़ YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and XZY respectively of triangle XYZ, find OZY। तो निकालना है find OZY, और निकालना है YOZ निकालना है, YOZ निकालना है, और OZY निकालना है। अब आ जाइए बच्चों, अब ज़रा देखिए कि इन ट्रायंगल XYZ, एंगल X और प्लस एंगल Y और प्लस एंगल Z इक्वस टू 180 डिग्री हो गया। तो अब ज़रा देखिए, एंगल X हमारा 62 है, और एंगल Y मतलब एंगल XYZ हमको 54 दिया हुआ है, तो ये 54 हो गया, और प्लस एंगल Z है, ये ले लेते हैं 180 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो एंगल Z इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 62, और ये हो जाएगा 54 डिग्री हो गया। ये हो गया 180 डिग्री माइनस 116 हो गया। अब 116 हो गया, तो ये हमारा कितना निकल गया? 116 जब आया तो ये हमारा हो गया 64 हो गया। 64 का मतलब ये है कि ये हमारा एंगल निकला XZY इक्वस टू 64 है।
अब हमको क्या क्या निकालना है शो देख लीजिए। तो पहले एक काम हम लोग करते हैं कि ओ जेड वाई हम लोग निकाल लेते हैं। ओ जेड वाई तो ओ जेड वाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ एंगल एक्स जेड वाई। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 64 डिग्री हो गया। ये कट करके हो गया आपका 32 डिग्री हो गया, 32 हो गया। और फिर आ जाइए ओ वाई जेड जो हो जाएगा वो हाफ एंगल किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड का हाफ हो जाएगा। एंगल एक्स वाई जेड इक्वस टू 1/2 और ये हो गया 54 हो गया। ये आपका 27 हो गया, ये आपका 27 डिग्री हो जाएगा। अब आ जाइए इन ट्रायंगल वाई ओ जेड। तो हमको निकालना क्या है, ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई तो हमारा निकल गया और वाई ओ जेड हमको निकालना है। तो वाई ओ वाई जेड हम निकाल चुके हैं। अब आ जाइए इन ट्रायंगल एक्स ओ वाई एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड, ओ जेड वाई और ओ वाई जेड और प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। तो ओ जेड वाई जो है वो 32 डिग्री हो गया और ओ वाई जेड ये हमारा 27 डिग्री हो गया और प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया। अब इसको ज़रा सा पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हमारा हो जाएगा 9 हो गया और ये 59 हो गया। एंगल वाई ओ जेड इक्वस टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री और -59 डिग्री हो गया। इसको अब क्या कीजिए, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 9 1, ये हमारा हो जाएगा 7 में से 5 2 बचा और ये हो गया 1, माने 121 माने 121 डिग्री का ये हमारा एंगल निकल गया। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आ रहे हैं। 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 क्वेश्चन नंबर 3 अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर बुक सामने में है थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। फिगर हमारा हो जाएगा, ये हमने लिया, एक ये लिया और एक ये लिया। यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये 35 डिग्री, ये 53 डिग्री है। तो इसमें है क्या कि इफ़ ए बी पैरेलल डी, इफ़ ए बी पैरेलल डी ई, ए बी पैरेलल डी ई, बी ए सी 35 है, एंगल बी ए सी ये 35 डिग्री है, एंगल सी डी 53 है, एंगल सी डी ई ये हमारा 53 डिग्री है। अब ज़रा देखिए फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है
एंगल डी सी ई फाइंड करना है। अब ज़रा देखिए कि ए बी पैरेलल है डी ई के, ज़रा सॉल्यूशन में आ जाइए। अब ए बी पैरेलल डी ई है, तो ए बी पैरेलल डी ई है, तो इसको हम एक काम करते हैं, सुविधा के लिए 1 और 2 ले लेते हैं। तो एंगल 1 इक्वस टू हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है। और फिर आ जाइए, अब आ जाइए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी डी ई। इस ट्रायंगल में क्या होगा कि एंगल 1 प्लस 53 डिग्री और प्लस एंगल 2 इक्वस टू, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 अभी हम निकाले हैं, ये 35 निकाले हैं, और ये हमारा 53 डिग्री है। ये एंगल 2 है, ये 180 डिग्री हो गया, और ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, 88 हो गया, और प्लस एंगल 2 इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वस टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री और माइनस 88 डिग्री हो गया। ये सब्ट्रैक्ट होकर के क्या हो गया हमारा 92 डिग्री है। अब देखिए बच्चों, एंगल 2 जो है वही हमारा है DCE, जो हमारा 92 डिग्री हो गया, जो हमको निकालना था। ठीक है ना। अब ज़रा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सो देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि PR, एक लाइन पहले हम ले लेते हैं, RS और PQ। RS और PQ दो लाइन है, RS और PQ दो लाइन है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है T पर। ये हमारा हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, और ये हो गया S। ये हो गया हमारा 95 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, ये 75, ये हमको दिया हुआ है। अब आ जाइए, अब जरा सा क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। इफ़ लाइन PQ एंड RS, इफ़ लाइन PQ and RS, PQ and RS intersect at point T, intersect at point T, such that angle PRT 45 डिग्री हो गया। RPT, एंगल RPT ये हो जाएगा 95। PRT हो गया हमारा 40, RPT हो गया 95, RPT 95 हो गया। और TSQ, एंगल TSQ ये हमारा हो गया 75 डिग्री हो गया। तो फाइंड करना है SQT, ये हमको फाइंड करना है। अब आ जाइए, एक काम हम करते हैं, इस एंगल को 1 और इसको हम 2 ले लेते हैं। तो दोनों तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, सॉल्यूशन में आ जाइए, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल 1 इक्वस टू हो जाएगा एंगल 2। तो एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल PRT में हम क्या करते हैं, ये 95 डिग्री है,
ये 40 डिग्री है और प्लस एंगल 1 है इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो ये हमारा हो जाएगा 135 हो जाएगा 135 और प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 135 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 45 डिग्री हो गया। ये 45 हो गया। तो एंगल 2 और 1 दोनों इक्वल है, इसीलिए यह भी हमारा 45 डिग्री हो गया। अब आ जाइए इन ट्रायंगल TSQ में जब आते हैं तो एंगल 2 और प्लस ये 75 अब प्लस SQT इक्वल्स टू हमारा हो जाता है 180 डिग्री। तो एंगल 2 जो है ये हमारा 45 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, ये SQT है, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल SQT इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस ये 45 डिग्री अब प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये निकल गया 60 डिग्री। तो SQT ये जो हमारा निकला ये हमारा निकल गया 60 डिग्री निकल गया। बच्चों अब एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5 हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन 5 देख रहे हैं। 5 को हम लोग इसको हम लोग हटा देते हैं फ़िलहाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सो देख लीजिए ज़रा सा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ये PQ है, ये PS है, इसको हमने मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, ये देख लीजिए। और फिर ये सीधा लाइन है जो T तक प्रोड्यूस हुआ और यहाँ से एक लाइन और लेते हैं, ये हमारा 65 का एंगल फॉर्म कर रहा है और ये 28 डिग्री का एंगल है। ये हमारा हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया S, ये हो गया R। ये जो है ये X है, ये Y है और ये आपका 90 डिग्री है। ये क्या है 90 डिग्री। अब जैसा क्वेश्चन पहले आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ़ PQ परपेंडिकुलर PS, इफ़ PQ परपेंडिकुलर PS, PQ पैरेलल SR ये है, SQR 28 है, एंगल SQR ये हमारा 28 डिग्री हो गया ये, ठीक है ना। और QRT एंगल QRT ये हमारा हो गया 65 डिग्री हो गया। तो फाइंड क्या करना है, X और Y का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। अब आ जाइए, अब देखना ये है कि PQ पैरेलल है SR के। सॉल्यूशन में आ जाइए,
पी क्यू पैरेलल है एस आर के, तो पी क्यू जो होगा वो तो एस टी के पैरेलल भी हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल हमारा अल्टरनेट डिग्री हो गया, मैंने अल्टरनेट हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। तो x + 28 इक्वस टू हो गया 65 डिग्री हो गया। तो x इक्वस टू हो जाएगा 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री हो गया। अब इसको क्या कीजिए, 65 में से 28 को सब्ट्रैक्ट लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 और 5 में से 2 ये 3 हो गया, ये आपका 37 डिग्री हो गया। अब जरा देखिए, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पर, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पर, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है और तो क्या होगा, एस पी क्यू 90 डिग्री होगा, एस पी क्यू 90 डिग्री होगा। तो एंगल एस पी क्यू इक्वस टू हो जाएगा 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में हम लोग आ रहे हैं अब, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इसमें हमारा हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, अब प्लस एक्स हो जाएगा, अब प्लस वाई हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया और x अभी तुरंत हम निकाले हैं 37 डिग्री निकाले हैं, ये y हो गया इक्वस टू ये 180 डिग्री हो गया। तो ये हो गया 7, ये आपका हो गया 127 डिग्री हो गया, प्लस y हो गया इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। तो y हो गया हमारा 180 डिग्री और माइनस 127 डिग्री हो गया, ये हमारा हो गया 53 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के अब आ रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 6 आज के लेक्चर का हमारा लास्ट लेक्चर आज होगा, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये। बच्चों क्लास को ध्यान से अटेंड कीजिए, समझिए, और जो हमारा चैनल है एसएससी मैथमेटिक्स क्लासेज, उसको आप लोग सब सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नया लेक्चर आपके पास जाता रहेगा, है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा बच्चों। अब आज का मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको मैं ज़रा सा देख लेता हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है सो देख लीजिए। पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। फिगर आपका अगर बुक अगर सामने में है तो ज़रा सा देख लीजिए। एक फिगर बना रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ये लाइन है और ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, और उसके बाद इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, ये दोनों इस पॉइंट पर हमारा मिल रहा है। इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, टी ले लेते हैं, ये पी ले लेते हैं, ये क्यू ले लेते हैं और ये आर ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे की तरफ, ये हमारा एस तक जाएगा। तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, टी हो गया और एस हो गया। जैसा देख लीजिए बच्चों, बुक में भी है आपको जो क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस है और टी है। अब देख लीजिए क्या क्या सब इसमें दिया हुआ है, पहले सो देख लीजिए। तो ट्रायंगल पी क्यू आर का जो साइड क्यू आर है उसको एस तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना। द साइड क्यू आर, द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर is produced to S,
इसको एस तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना। इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ, अब देखिए, इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, ठीक है ना। ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड क्यू आर को प्रोड्यूस किए हैं, एस तक प्रोड्यूस किए हैं, और ये जो हमारा पी आर एस जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है जो फॉर्म कर रहा है, उसका बाइसेक्टर और एंगल क्यू का बाइसेक्टर, ये दोनों हमारा पॉइंट पी पर मीट कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रूफ क्या करना है, शो देख लीजिए। प्रूफ दैट, अब प्रूफ ये करना है कि एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू पी आर, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब जरा इसको बहुत ही माइन्यूटली सही ढंग से इसको करना होगा हम लोगों को। अब जरा हम लोग एक काम करते हैं थोड़ी सुविधा के लिए, ताकि कुछ कम लिखना पड़े, उसके लिए हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। 1 कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं, ये 3 कर देते हैं, ये 4 कर देते हैं, ये 5 कर देते हैं, ये 6 कर देते हैं, ये 7 कर देते हैं। अब ज़रा देखिए गिवन में क्या सब दिया हुआ है। गिवन में आपको क्या है कि साइड क्यू आर ऑफ पी क्यू आर, साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर is produced to S. Bisectors of angle PQR and angle PRS meet at T, ठीक है बच्चों। तो प्रूव क्या करना है, सो देख लीजिए। टू प्रूव में क्या होगा कि एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू पी आर, ये हमको प्रूफ करना है। अब आ जाइए प्रूफ में। कंस्ट्रक्शन तो इसमें कुछ होगा नहीं, सीधे प्रूफ में आ जाइए। तो क्यू टी एंड आर टी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस, जब बाइसेक्टर जब होगा तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ज़रा देखिए इन ट्रायंगल क्यू टी आर में, क्यू टी आर हमारा कौन सा है, क्यू टी और आर है। तो इन ट्रायंगल क्यू टी आर, अब क्यू टी आर में हमको क्या देखना है कि एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7, ये जो हमारा होगा वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। अब एक काम और हम लोग करते हैं कि 2 से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 एंगल 3 और प्लस 2 एंगल 7 इक्वल्स टू 2 एंगल 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
इस 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा सो देख लीजिए। तो इससे हो गया क्या कि 2 एंगल 3 जो हमारा है, 2 एंगल 3 जो हो गया वो हमारा हो गया एंगल क्यू हो गया, क्योंकि 2 और 3 इक्वल है तो 3 का जो डबल होगा तो एंगल क्यू हो जाएगा। और प्लस 2 एंगल 7 है तो 2 एंगल 7 को अपनी जगह पर जैसे है वैसे ही रहने देंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसको। और फिर 2 एंगल 6 है तो 5 और 6 एंगल इक्वल है, क्योंकि आर टी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी आर टी को, तो इसको हम लिख सकते हैं पी आर एस हम लिख सकते हैं, एंगल पी आर एस हम लिख सकते हैं। चलिए अब आ जाइए, तो एंगल क्यू और 2 एंगल 7 है, इसको रहने देते हैं यहीं पर। और देख लीजिए ये जो पी आर एस है, एंगल पी आर एस, तो क्यू एस तो स्ट्रेट लाइन हमारा है, तो एंगल पी आर एस और एंगल पी आर क्यू ये हमारा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल 4, एकदम आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए 2 एंगल 7 इक्वस टू हमारा क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल 4 और माइनस क्यू हो जाएगा। अब ये हो गया 180 डिग्री और ये एंगल 4 को और एंगल क्यू को एक साथ कर देते हैं। उससे क्या होगा कि अब आ जाइए ट्रायंगल पी क्यू आर में आ जाइए, तो एंगल क्यू और एंगल 4 और एंगल 1 तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल 4 अब प्लस एंगल क्यू, तो इसके जगह पर हम एंगल 1 आराम से लिख सकते हैं। अब ज़रा देखिए ये 2 है और ये एंगल 7 हो गया इक्वल टू हमारा एंगल 1 आ गया, तो एंगल 7 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 7 को हम क्या लिख सकते हैं क्यू टी आर लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी आर। और एंगल 1 को हम लिख सकते हैं क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर हो गया। तो क्या हो गया हमारा ये एंगल क्यू टी आर इक्वस टू हाफ एंगल क्यू पी आर। जरा देखिए तो बच्चों, और लगता है कि यही हमको निकालना था, क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है बच्चों, लॉट ऑफ थैंक्स। आज हमारा क्लास यहीं पर समाप्त हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे ज्योमेट्री का 16th लेक्चर लेकर के हम लोग आएंगे। लॉट ऑफ थैंक्स।